हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है ट्रांसलेटर की वैकेंसीज निकाली गई हैं और टोटल वैकेंसी जो है वो है आपकी 312 यहाँ पर जो है टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं। ये वैकेंसी जो है वो ट्रांसलेटर की है, जिसमें जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की ये वैकेंसीज हैं। कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स एग्जामिनेशन 2024 की ये नोटिफिकेशन है आपकी, जो एसएससी की तरफ से निकाली गई है। ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट होगी आपकी 2 अगस्त से। 2 अगस्त से जो है वो आप इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये ओपन हो चुकी हैं 2 अगस्त से, और जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 25 अगस्त। 25 अगस्त जो है वो इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। 25 अगस्त 2024 तक आप जो है इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है आपकी, ऑनलाइन मोड से फ़ीस सबमिट करने की लास्ट डेट वो है आपकी 26 अगस्त। 26 अगस्त 2024 तक जो है वो आप अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। 26 अगस्त तक फ़ीस सबमिट कर सकते हैं और 25 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की। ऑनलाइन मोड से आपने जो है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपके फॉर्म में किसी भी तरह की कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है तो आप कुछ फ़ीस सबमिट करने के बाद जो है वो करेक्शन कर सकते हैं। विंडो जो है और करेक्शन विंडो जो है वो आपका 4 सितंबर से 5 सितंबर 2024 तक जो है वो ओपन होगा। इस दौरान आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ चार्जेस के साथ जो है करेक्शन कर सकते हैं। और जो आपका CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है पेपर 1, यहाँ पर जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो 2 एग्जामिनेशन होंगे। पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। ये आपका अक्टूबर नवंबर 2024 में आपका जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। ये टेंटेटिव शेड्यूल है। यहाँ पर जो आपकी टोटल वैकेंसीज हैं वो है 312 यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैकेंसीज हैं, जिन्हें बढ़ाया और घटाया जा सकता है एज़ पर एसएससी। जो वैकेंसीज हैं आपकी पोस्ट जो है वो है आपकी जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की, और ये सेक्रेटरीट में है, सेंट्रल सेक्रेटरीट में। और जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की आर्म्ड फोर्सेस में, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, ये वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में है। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की कुछ वैकेंसीज हैं, सीनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसीज हैं वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन में। जो पे लेवल रहेगा आपका बाकी सभी के लिए जो है वो लेवल 6 का रहेगा, जिसमें 35,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। और जो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर हैं उनकी लेवल जो है वो 7 रहेगा। 44,000 जो है और उनका जो है सैलरी रहेगी। 44,000 से उनकी सैलरी स्टार्टिंग होगी। रिजर्वेशन जो है वो एज़ पर गवर्नमेंट रूल यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, जैसे SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन और PWBD कैंडिडेट जो है एज़ पर गवर्नमेंट ऑर्डर जो है इनको यहाँ पर जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। जो आपकी एज लिमिट है, यहाँ पर एज लिमिट की अगर हम बात करें तो आपकी जो एज लिमिट रखी गई है वो मिनिमम आप 18 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज जो है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। 30 साल आपकी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है। 30 साल से अगर आप ज़्यादा हैं तो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 18 से 30 साल आपकी जो है वो एज लिमिट यहाँ रखी गई है। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर हम बात करें तो 2 अगस्त 1994, 1994 2 अगस्त जो है उसके बाद आप पैदा हुए होने चाहिए, और 1 अगस्त 2006, 1 अगस्त 2006 से पहले आप पैदा हुए होने चाहिए। उसके बाद अगर आप पैदा हुए हैं तो इस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। ये एज़ पर गवर्नमेंट रूल है, आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। जैसे अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर की, OBC से 3 ईयर की, PWBD अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 10 ईयर की, OBC कैटेगरी से हैं तो 13 ईयर की, SC ST कैटेगरी से तो 15 ईयर की, PWBD कैंडिडेट्स हैं। एक्स सर्विस मैन है 3 ईयर एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स। पर्सनल डिफेंस पर्सन है जो डिसेबल हुए थे ऑपरेशन के दौरान तो 3 ईयर की। जनरल कैटेगरी से हैं तो SC ST कैटेगरी से हैं तो 8 ईयर की, उनको जो है एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की गई है। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ बात करें, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ रखी गई है उसमें आपके पास जो है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप पोस्ट कोड A to C के लिए अप्लाई करने वाले हैं, A से लेके A to C के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं, पोस्ट कोड जो है वो A से लेके C ABC, जिसमें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर है और जूनियर ट्रांसलेटर की ये वैकेंसीज हैं। इसके लिए आपके पास जो है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हिंदी में, विद इंग्लिश आपका जो है कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए डिग्री लेवल के ऊपर। इसके अलावा अगर आपके पास मास्टर डिग्री है इन इंग्लिश में और हिंदी एज ए कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है आपका डिग्री लेवल तक, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर डिग्री अगर आपके पास है किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किसी और सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश के अलावा, और हिंदी और इंग्लिश जो है वो आपका मीडियम थे या फिर इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश जो है वो
आपके मीडियम थे, जैसे हिंदी मीडियम आपने किया है और इंग्लिश जो है कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के रूप में आपने पढ़ा है, तब आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा मास्टर डिग्री अगर आपने कर रखी है अदर देन इंग्लिश हिंदी में, और इंग्लिश जो है आपका मीडियम था उस मतलब सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश से आपका मीडियम था और हिंदी आपने कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के रूप में पढ़ा है, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा मास्टर डिग्री अगर आपके पास है किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी और सब्जेक्ट में, और हिंदी और इंग्लिश जो है वो आपने कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है, या फिर दोनों को आपने मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन थे या कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट थे डिग्री लेवल के ऊपर, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपने रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है ट्रांसलेशन का हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइसा वर्सा, जैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना का आपने डिप्लोमा या आपने सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है, साथ ही साथ आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी है ट्रांसलेशन वर्क का हिंदी टू इंग्लिश या फिर वाइसा वर्सा इन सेंट्रल स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग में, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट कोड डी के लिए अप्लाई करने वाले हैं, पोस्ट कोड डी जो है जिसमें सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर ट्रांसलेटर की ये वैकेंसीज हैं पोस्ट कोड डी, तो इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन हिंदी में, और इंग्लिश जो है कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के रूप में आपके पास होना चाहिए डिग्री लेवल पे, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में, और हिंदी जो है कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर मीडियम होना चाहिए एग्जामिनेशन का डिग्री लेवल पर, या फिर मास्टर डिग्री आपने किसी भी सब्जेक्ट में कर रखी है, हिंदी और इंग्लिश जो है आपने हिंदी और इंग्लिश के अलावा, और हिंदी जो था वो मीडियम है आपका, इंग्लिश कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है डिग्री लेवल पर। मास्टर डिग्री अगर आपने कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश के अलावा, और हिंदी आप इंग्लिश जो है आपका मीडियम है, हिंदी कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में आपने या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के रूप में पढ़ रखा है डिग्री लेवल पर, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मास्टर डिग्री अगर आपने कर रखी है किसी अदर सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश के अलावा, और हिंदी और इंग्लिश जो है कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में या फिर मीडियम एग्जामिनेशन के रूप में आपने पढ़े हैं डिग्री लेवल के ऊपर, तब आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। या फिर रिकॉग्नाइज्ड आपने डिप्लोमा कर रखा है या सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का, या फिर इंग्लिश टू हिंदी या फिर वाइसा वर्सा, और 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है, 3 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ट्रांसलेशन करने का हिंदी टू इंग्लिश या फिर वाइसा वर्सा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस जो रखी गई है वो रखी गई है 100 रुपीज़, और ये जो 100 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है। मेल कैंडिडेट जो जनरल EWS और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए। अगर आप वुमेन कैंडिडेट्स हैं या फिर SC ST PWBD या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट जो है जनरल EWS OBC कैटेगरी के, उनके लिए सिर्फ यहाँ पर 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है आपकी। और अगर हम स्कीम की बात करें कि आपका जो पेपर है सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो किस तरह से होगा, ये आपके सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिए गए हैं जिन्हें आप चेक कर लेंगे। ये रीजन वाइज हैं, जैसे साउथ, सर्दर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, इस हिसाब से हैं, तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते समय जो है इस चीज़ को चेक कर लेंगे। तो स्कीम है एग्जामिनेशन की, उसमें आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। ये मोड ऑफ पेपर का कंप्यूटर बेस होगा, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, आपने लिखना है इसमें। सब्जेक्ट जो है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है पेपर 1 के लिए, और ट्रांसलेशन एंड एसे है पेपर 2 के लिए। 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आएंगे जनरल हिंदी के, और जनरल इंग्लिश के भी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स होंगे। 2 आवर आपको जो है दिए जाएंगे, और 200 मार्क्स का आपका पेपर 2 होगा। ट्रांसलेशन एंड एसे का 2 घंटे यहाँ पर भी 2 आवर्स आपको जो है दिए जाएंगे। पेपर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस MCQ के फॉर्म में होगा, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसके बाद आपका जो है वो इंटरव्यू शायद यहाँ पर रखा गया है एडमिशन, ठीक है। उसके बाद आप देख लेंगे यहाँ पर आपका इनिशिएटिव सिलेबस जो है वो आपको दिया गया है पेपर 1 और पेपर 2 का, जिसे आप चेक कर लेंगे जब इस फॉर्म के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं। तो नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिससे आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं डाउनलोड करके। नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 अगस्त 2024 है। इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।